आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाता है तो क्या उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। इसे समझने के लिए हम धातु की प्लेट ले लेते हैं। मान लीजिए धातु की प्लेट हमारे पास है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो सतह के अंदर मौजूद होते हैं। अब देखिए, अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर हम इसकी तुलना करें तो आपतित प्रकाश के लिए अगर उसका एक नियत तरंगदैर्ध्य हो या नियत आवृत्ति हो जो देहली आवृत्ति से अधिक हो, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊर्जा प्राप्त सतह पर आने लगते हैं। इस प्रकार से आपतित प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा को देखें तो प्रकाश आपतित प्रकाश है, ठीक है। उसकी ऊर्जा को किससे व्यक्त किया जाता है? ई बराबर हम उसे व्यक्त करते हैं एच सी बटे लैम्डा के रूप में, या हम उसे लिख सकते हैं ई बराबर एच न्यू के रूप में, ठीक है। आवृत्ति के अनुसार देहली आवृत्ति का मान या देहली तरंगदैर्ध्य का मान एक नियत मान से ज़्यादा हो, या अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें तो वो कम हो, तब हम इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से अंदर से सतह पर आने लगते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर सतह पर आ चुके हैं और बची ऊर्जा जो होती है, अगर वो फिर उसे उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, तो उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो एक गतिज ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ पर निकलने लगते हैं, ठीक है। उनका यहाँ पर उत्सर्जन होता है, तो वो हम पर बोलेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत, ठीक है। प्रकाश जब आपतित हो रही है तो फोटोन के रूप में, ऊर्जा के बंडलों के रूप में है। अब इस तरह आपतित प्रकाश की आवृत्ति को हम दोगुना कर दें तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत समीकरण क्या दिया गया। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हम देखें तो आपतित प्रकाश के लिए उसकी जो ऊर्जा होगी वो ई से प्रस्तुत होती है, ठीक है। आपतित प्रकाश के लिए या फोटोन की जो ऊर्जा है वो ई से प्रस्तुत होती है, ठीक। अब ये होता है धातु के कार्यफलन से संबंधित, मतलब अगर हमने कुछ एक नियत आवृत्ति दी है तो नियत आवृत्ति को एच न्यू नॉट के रूप में, अगर नियत आवृत्ति की ऊर्जा अगर उसे प्राप्त होती है, न्यूनतम ऊर्जा अगर उसे प्राप्त हो गई, तो इलेक्ट्रॉन जो है अंदर से सतह पर आने लगते हैं। ये होता है कार्यफलन। साथ में जो बची ऊर्जा होती है वो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोगी होती है। तो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान हम अधिकतम वेग के सूत्र से प्रस्तुत किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब इसे हम लिखे तो एच न्यू के रूप में लिखते हैं और ये हमारे पास होता है एच न्यू नॉट के रूप में, और धन यहाँ पर बनता है 1/2 एम वी एम स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ। अब देखिए, अगर गतिज ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा को, इस पूरे टर्म को हम बात करें तो उसे चलिए के ई के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। समझने के लिए के ई के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। और इस समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? इस समीकरण को हम लिखेंगे के ई बराबर यहाँ पर क्या होगा, ये होगा एच, यहाँ पर बनता है न्यू ऋण न्यू नॉट के रूप में, ठीक है। या हम दूसरे तरीके से भी लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो सकता है धातु के कार्यफलन के रूप में। अगर हम इसे लिखें तो के ई के रूप में हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एच न्यू ऋण फाई के रूप में। फाई हमें धातु के कार्यफलन को प्रदर्शित कर रहा है, जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए चाहिए होती है। इतना हमने ले लिया और समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब कंडीशंस क्या क्या दी हुई है उन्हें पुट करेंगे। कंडीशन दिया है कि प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए। यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति को, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण एक से ही हम बात करेंगे। तो पहली स्थिति हमारे पास ये थी, कॉमन सी स्थिति, कि गतिज ऊर्जा का मान के ई 1 के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसका मान यहाँ पर होगा एच न्यू ऋण फाई के रूप में, ठीक है। ये तो हमारे पास पहली स्थिति हुई। अब दूसरी स्थिति पर जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाता है तो हमारे पास इसे लिखा जाएगा के ई 2 के रूप में। दूसरी स्थिति है इसलिए आवृत्ति को दोगुना कर दिया, 2 न्यू हमने कर दिया तो 2 एच न्यू के रूप में प्रस्तुत होता है, ऋण यहाँ पर फाई के रूप में प्रस्तुत होगा। धातु है, धातु के लिए अगर हम उसके कार्यफलन की बात करें तो वो तो नियत होती है, ठीक। ये दूसरा समीकरण जो हमने प्राप्त किया हुआ है के ई 2 के रूप में, ठीक है, इसे हम क्या लिख पाएंगे? इसे हम लिख पाएंगे एच न्यू धन हम लिखे एच न्यू ऋण फाई के रूप में। एच न्यू ऋण फाई का मान जो है हमारे पास वो के ई 1, मतलब पहली स्थिति पर गतिज ऊर्जा के मान को प्रदर्शित कर रहा है, और दूसरी स्थिति पर जो गतिज ऊर्जा का मान है एच न्यू धन के ई 1 के रूप में प्रस्तुत होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरी स्थिति पर जो गतिज ऊर्जा का मान हो पहली स्थिति पर गतिज ऊर्जा के मान से कुछ अधिक होता है, ठीक। हमारे पास कंडीशन हुई कि गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम वही समीकरण लें, इसी समीकरण को आगे कंटिन्यू करें और देखें क्या बनता है के ई, ठीक है। और ये क्या लिखा जाएगा, ये यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 एच न्यू के रूप में। हम इसे लिख सकते हैं फाई को केवल 2 फाई
यहाँ पर देन फाई के रूप में। ठीक है, ये लिखा जा सकता है ना ऐसा। तो हम इसे के ई 2 के रूप में या दूसरी स्थिति पर गतिज ऊर्जा के मान के रूप में लिखें, 2 को हमने कॉमन लिया तो एच न्यू यहाँ पर ऋण फाई के रूप में इसका मान आएगा, और धन यहाँ पर हम करते हैं तो वो भी फाई के रूप में ही आता है। ठीक है ना। अब देखिए गतिज ऊर्जा का मान अगर हम देख रहे हैं के ई 2 के रूप में, तो ये हमारे पास बन रहा है 2, ये बनता है के ई गतिज ऊर्जा के दुगुने मान धन फाई के रूप में। ठीक है, तो हम इस तरह से अगर ये दूसरी कंडीशन पे भी ये बताएं कि गतिज ऊर्जा का मान दूसरी स्थिति पर क्या हो जा रहा है, दूसरी स्थिति पर गतिज ऊर्जा का मान पहली स्थिति पर गतिज ऊर्जा के दुगुने मान से भी अधिक होता है। ठीक है, इस तरह हम दोनों कंडीशंस पे ये बोल पा रहे हैं कि गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर गतिज ऊर्जा का मान दूसरी स्थिति पर बढ़ जाता है अगर हमने प्रकाश की आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना कर दिया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।